देखो यार, कई बार क्या होता है, हम एक इंसान के साथ होते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता है वो इंसान के साथ हमारा प्यार है या वो इंसान हमें धोखा दे रहा है। क्या चीज़ें चल रही हैं यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक रिश्ते में जाते हो, हर एक इंसान एक रिश्ते में जा रहा होता है ना, तो शुरुआत में सभी के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जिनका 2 महीने में रिश्ते टूटते हैं, जिनके 4 महीने में रिश्ते टूटते हैं, जिनके साल भर में रिश्ते टूटते हैं, जिनके 10 साल में रिश्ते टूटते हैं। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस वैसे ही रहता है कि यार शुरू में बहुत अच्छा चला था। हर एक इंसान, किसी ने आज तक बोला ही नहीं कि शुरू में मेरे रिश्ते बहुत खराब थे। बहुत रेयर एंड रेयर केस में आपको शुरू में ही चीज़ें पता चल जाती हैं। तो शुरू में एक रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, सामने वाला इंसान हमारे लिए एफर्ट डाल रहा है, हमारी केयर कर रहा है, हमारी वैल्यू कर रहा है, हमारे लिए वो काम कर रहा है, हमें अच्छा फील कराने के लिए वो एफर्ट लगा रहा है। और कहीं ना कहीं हम उसके एफर्ट को देख करके ये एज्यूम कर लेते हैं कि यार हाँ, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बेटर है, इस इंसान के साथ मुझे होना चाहिए, ये इंसान मुझे खुश रखेगा, मेरे साथ अच्छा करेगा। ये कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शन बन जाती है। क्योंकि रियल में वो इंसान क्या चाहता है, उस इंसान का क्या स्वार्थ है, वो केवल वो जानता है या ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है, भगवान जानता है, जो भी आप बोलते हो। तो ये या तो वो इंसान इंडिविजुअल खुद जान रहा होता है या ईश्वर जानता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उस इंसान के बारे में तुरंत ही ऐसे जान सकेंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ रहा है ना, उसका अपना स्वार्थ होता है। आप किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हो, आपका अपना स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ हम थोड़े टाइम के लिए उसको शब्दों में घुमा फिरा के बात कर लें या फिर हम डायरेक्टली बोलते हैं, हमारा एक स्वार्थ होता है किसी इंसान के साथ जुड़ने का। तो जब हम देखते हैं कि एक इंसान हमारे साथ आ रहा है, हमारे लिए एफर्ट लगा रहा है, हमको प्यार कर रहा है, हमको इज्जत दे रहा है, हमको टाइम दे रहा है, हमारी केयर कर रहा है, हमको बड़ा मज़ा आता है। हमको लाइफ में एक अलग सी फीलिंग आती है कि यार एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में ना, जो मुझे स्पेशल फील करवा रहा है, जो दुनिया से अलग मुझे ट्रीट कर रहा है, जो ट्रीटमेंट, जो वैल्यू, जो इज्जत मुझे दुनिया में नहीं मिल रही है ना, वो इंसान मुझे वो वैल्यू दे रहा है। तो यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। ये चीज़ें हमारी परसेप्शन आ जाती है। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लिया कि एक इंसान है जिसके पास एक जानवर है, वो उस जानवर की बहुत देखभाल करता है, उसको नहलाता है, उसको अच्छे अच्छे खाने को देता है, जंगल में लेके जाता है, बाहर फील्ड में लेके जाता है, घास देता है खाने को, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही होती है। तो एक टाइम तक वो जो जानवर है, वो जानवर क्या सोचेगा? वो जानवर तो यही सोचेगा ना, यार मेरा मालिक तो बहुत अच्छा है, इस इंसान के जैसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इस इंसान के साथ जैसा लॉयल अच्छा बंदा मुझे मिल ही नहीं सकता है, ये तो मेरी हर तरीके से ख्याल रख रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि टाइम के बाद जब वो जानवर बड़ा हो जाता है, तो वही उसका मालिक क्या करता है, उसको हलाल कर देता है। ऐसी ही चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। सब एक इंसान हमारे लिए बहुत 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 कर रहा होता है और अचानक से थोड़े टाइम के बाद हमें पता चलता है इंसान ने तो हमें काट दिया, इंसान ने तो हमारा यूज कर लिया है और यूज करके वो इंसान जा चुका है। फिर हमें वैसे ही शौक लगता है जैसे उस बकरे को या उस जानवर को शौक लगा होगा, यार ये मालिक जिसको मैं समझता था कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया, जिसके बारे में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था या मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया। तो जब एक इंसान के साथ हम जुड़ रहे हैं तो इंसान हमारे लिए वो एफर्ट लगाएगा, तो हमको बस अंधे होकर के, एक अंधा प्यार जो बोलते हैं ना, अंधे प्यार में पड़ करके किसी के पीछे पागल नहीं हो जाना है। एक रिश्ते में आ रहे हो, एक इंसान के साथ जुड़ रहे हो, थोड़ी समझदारी, थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़े से कॉमन सेंस के साथ वो चीज़ें करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि देखो शुरुआत में एक इंसान जो बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के आपको प्यार कर रहा है, एक बात हमेशा याद रखना, ये डिसऑर्डर की तरह काम करता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है कि एक इंसान को कोई चीज़ पसंद आ गई ना, किसी पे क्रश आ गया, कुछ लोग नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं आपकी तरफ भागते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पागल हाइपर हो जाते हैं, तुम्हें प्यार दिखाने के लिए तुम्हारे लिए पागलों की तरह एकदम भागेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उनमें इंटरेस्ट खत्म किया या थोड़ा सा भी आपकी तरफ से वो चीज़ें कम हुई, वो पूरी तरह से एक बार आपकी हो गए ना, फिर वो आपको किसी और तरफ जाने नहीं देंगे। वो पॉजिटिव तरीके से वो प्यार भी करेंगे तो उसी तरीके से, और हेट, एब्यूजिंग, घृणा भी करेंगे तो उसी तरीके से। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब एक इंसान के साथ जा रहे हो तो जस्ट कुछ 1-2 महीने में ही ऐसे मत हो जाओ कि नहीं यार इससे बेटर इंसान तो मुझे कोई मिल नहीं सकता, यही मेरा देवता है, यही मेरा भगवान है, यही सब कुछ है, ये इंसान ही मेरे लिए सब कुछ है। इस तरह की फीलिंग्स में मत पड़ जाओ। पहले जानो सामने वाले इंसान को, समझो, थोड़ा टाइम दो, एक लॉन्ग रन हो जाए, तुम्हारा 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, तब तुम कह सकते हो हाँ यार ये इंसान था जिस इंसान के साथ मुझे एक लंबे समय तक वो वाली फीलिंग्स आती रही हैं। कई बार क्या होता है ना, लोगों के लंबे रिश्ते भी चल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है वो एक इंसान से, अभी आज मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा था, मेरी बात हुई और बोले 3 साल से रिश्ता है हमारा, लेकिन पिछले 2 साल से वो इंसान
मुझे कम टाइम देता है और मैं टाइम के लिए बोलती हूँ जबकि यार 10 मिनट आधे घंटे तो बात कर लो, तो मुझे गालियाँ देता है, मुझे एब्यूज़ करता है। अब मैं क्या करूँ, मैं 2 साल से ऐसे ही रिश्ते निभा रही हूँ, अब मुझे उसका ऐसे समझाऊँ उसको। मैंने कहा यार आपको उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि मैंने थोड़े टाइम तो देखे, साल भर देखा और वो इंसान ठीक था, उसके बाद उसने टाइम देना ख़त्म कर दिया। अब मैं टाइम के लिए उसके सामने भीख मांग रही हूँ और वो इंसान मुझे गालियाँ दे रहा है। इसमें मुझे समझने की क्या ज़रूरत है कि यार ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि एक इंसान के साथ मुझे केवल 1 साल नहीं बिताना है, इसके साथ पूरी ज़िंदगी निकालनी है। अब ज़िंदगी भर मैं ऐसे एब्यूजिंग बिहेवियर में रह सकती हूँ क्या? अगर रह सकती हूँ तो ठीक है, और अगर नहीं रह सकती हूँ इट मीन्स मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अब मैं उसे खींच खींच करके ज़बरदस्ती उस इंसान के पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ, तो क्या उस इंसान की गलती है? उसने तो अपना बिहेवियर शो कर दिया ना, थोड़े टाइम तक तो दिखावा किया, उसके बाद उसका रियल बिहेवियर सामने आया। अब उस रियल बिहेवियर से तुम्हें टॉर्चर हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट तुम कनेक्टेड हो उस इंसान के साथ। तो तुम्हें देखना है कि यार अटैचमेंट खत्म हुई, चीज़ें खत्म हुई, अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो इस इंसान से मुझे आगे जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि धोखेबाज जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, अभी आज ही मैं एक लोग से बात कर रहा था, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई हुई है कि उस इंसान ने कहा कि यार मुझे आपके साथ रिश्ते में आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आ जाऊँगा। लड़की उस पर क्रश था, लड़की को, लड़की उसके पीछे भाग रही थी, पागल थी, तो वो बोल रहा है कि यार मैं रिश्ते में तो आ जाऊँगा, बट रिश्ते में आने से पहले, तुमसे बात करने से पहले मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, मैं फिजिकल हो जाऊँगा फिर मैं तुमसे बात करने लगूँगा। अब वो मुझसे पूछ रहे कि यार मैं क्या करूँ सर, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं नहीं होना चाहती हूँ। मैंने कहा यार आपके पास इतनी सेंस तो होनी चाहिए, किसी इंसान को अभी तुम जानते नहीं हो, उस इंसान के तुम्हारे साथ रिश्ते में आना, बात करने की स्टार्ट किस बेस पे हो रही है, तुम देख रहे हो। ये एक तरीके से लेन देन वाली बात होगी, धंधे वाली बात होगी कि तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन, तो ये तो रिश्ते नहीं बने, ये तो रिश्ते नहीं होते हैं। तो समझदारी के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रश, जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट नहीं भागना है। तुम देखो समझो तुम्हारी वर्थ क्या है, और उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा थोड़े टाइम के बाद कि एक इंसान का बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं क्या, क्या उसके अंदर वो कमिटमेंट वाली लेवल है क्या। क्योंकि रिलेशनशिप के लिए लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर समय बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी, कभी चीज़ें अप होंगी, कभी डाउन होगा, कभी बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी, कभी खराब भी आएंगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और हमें इस चीज़ को मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं क्या? जब एक रिश्ते में हम जा रहे हैं तो पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं फाइनेंशियली रेडी हूँ सामने वाले इंसान के खर्चे उठाने के लिए, क्या मैं एक फैमिली बनाने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास उतनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या मैं मेंटल लेवल पे उस तरीके से रेडी हूँ कि हाँ सामने वाले इंसान की कुछ ओपिनियंस होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे पसंद नहीं आएंगी, फिर भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ क्या सामने वाले के ओपिनियन, सामने वाले की इच्छाएं ऐसा है कि मैं मान सकता हूँ, कुछ चीज़ें हैं अपनी जो अपनी टॉप प्रायोरिटीज है उसको थोड़ी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ सामने वाले इंसान के लिए। अगर तुम रेडी नहीं हो चीज़ों को, जरा भी अपनी तरफ से अपनी ईगो को कम करने के लिए रेडी नहीं हो, यू आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप दोस्त। तो आने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों को समझो। तो एक इंसान के लाइफ को भी समझो, उसे भी समझो, और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिर आगे बढ़ो। फिर तुम एक रिश्ता बनाओगे, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। अदरवाइज ऐसे ही रिश्ते चलते रहेंगे, तुम परेशान होते रहोगे, तुम रोओगे, तुम तड़फोगे। एक रिश्ते बन गए, अटैचमेंट हो गई, अब अटैचमेंट होगी तो अटैचमेंट के बाद तुम्हें पता होगा कि सब कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, फिर भी तुम भागोगे उस इंसान के पीछे। ऐसा होता होगा तुम्हारी लाइफ में कि किसी इंसान को तुमने देखा, तुम किसी इंसान से प्यार कर रहे थे, किसी इंसान के साथ रिश्ते में थे, वो इंसान किसी और से शादी कर रहा है, या वो इंसान ने तुम्हें चीट कर दिया, फिर भी तुम भाग रहे हो, फिर भी कह रहे हो यार एक बार बात हो जाए उस इंसान से, बस थोड़ी थोड़ी बातें होती रही हमारी, बाकी वो कुछ भी करता रहे। इस लेवल पर हम गिर जाते हैं सामने वाले इंसान, कुछ भी वो गाली दे, एब्यूज करे, एवरीथिंग इज रेडी फॉर दैट। तो उस लेवल पे आने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें थोड़ी सी अपनी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ बढ़ानी पड़ेगी, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आप करने जा रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी समझ रखोगे, थोड़ी सी सीख करके करोगे तो चीज़ें ईजी होंगी। आप एक गाड़ी चलाने जा रहे हो, आप कार चलाने जा रहे हो, आपने सीख ही नहीं है तो लड़ाओगे, एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर आप सीख के करोगे तो मे भी एक्सीडेंट हो सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी ही होती है लाइफ। तो हमें समझना पड़ता है कि कब क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। ओके, आई होप मेरे दोस्त इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।